Hello बच्चों, let's see the question. The question says the small, spherical, non-motile and non-feeding form of human parasite is. तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि हमें ह्यूमन पैरासाइट की वो वाली स्टेज है, वो वाली फॉर्म के बारे में बताने जो स्मॉल है, छोटी है, स्फेरिकल है, नॉन मोटाइल है, दैट मींस मूवमेंट नहीं शो कर रही है, एक जगह पे रुकी हुई है, स्टेबल है, और नॉन फीडिंग फॉर्म है, मतलब वो कोई खाना भी नहीं खा रही है, कोई भी इसके अंदर फूड का इंटेक नहीं है। सो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें एक लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन पैरासाइट, बिकॉज ह्यूमन पैरासाइट के केस के अंदर ही तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करती है ना। अगर किसी भी एक के एग्जांपल को हम समझ जाएंगे तो हम समझ सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी स्टेज हमारी स्मॉल होती है, स्फेरिकल होती है, नॉन मोटाइल होती है और नॉन फीडिंग भी होती है। तो जो एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं बेसिकली दैट इज फ्रॉम एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका का हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं और ये बहुत अलग होता है हमारे अमीबा से। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल भी, अमीबा अलग चीज होता है और एंटामीबा हिस्टोलिटिका हमारा अलग है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका क्या है अपने आप के अंदर, दिस इज आल्सो अ ह्यूमन पैरासाइट, एक ह्यूमन पैरासाइट है हमारा, और इसकी अपने आप में स्पेसिफिक लाइफ साइकिल जो है वो देखी गई है। अगर हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करें, कैसे इसकी लाइफ साइकिल होती है, तो यहाँ पे हम हमारा डायग्राम देख सकते हैं एंटामीबा हिस्टोलिटिका की लाइफ साइकिल के बारे में। ऑल्दो अब क्या करना है, डायग्राम को अच्छे से समझना, बिकॉज ये तो सिर्फ क्या दिख रहा है, कुछ सेल्स है, कुछ साइकिल चल रही है, बट क्या हो रहा है एक्चुअली ये समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पहले ये कंसीडर सिचुएशन करी जा रही है, माना जा रहा है कि जो हमारा जो बैक्टीरिया था, जो हमारा एंटामीबा था, वो कैसी कंडीशन में था, पहले वो नॉन फेवरेबल कंडीशन में था। तो पहले यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, एक सिस्ट की प्रेजेंस होगी। सो देयर इज ऑलवेज अ प्री सिस्ट, एक प्री सिस्ट प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, कि अभी सिस्ट बनी नहीं है, सिस्ट बनना है इसको। तो आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, प्रॉपर्ली सर्कुलर भी नहीं होते, फिर धीरे धीरे क्या होती है, ये सर्कुलर होना थोड़ा 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 सर्कुलर होना स्टार्ट होती है। इसके बाद प्री सिस्ट के बाद आती है हमारी एक यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट स्टेज, यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट। यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट हमारा नाम ही बता रहे कि एक न्यूक्लियस होगा, तो ये रहा हमारा एक न्यूक्लियस। इसके बाद आती है हमारी बाइन्यूक्लिएट स्टेज, यहाँ पे क्या होगी, टू न्यूक्लियस की प्रेजेंस होगी, बाई न्यूक्लिएट स्टेज आ जाती है हमारे सिस्ट की ही। उसके बाद आती है यहाँ पे हमारी क्वाड्री न्यूक्लिएट स्टेज। ठीक है, 1 2 3 4 चार न्यूक्लियस दिख रहे हैं ना हमारे, तो दिस इज बेसिकली द क्वाड्री न्यूक्लिएट स्टेज, क्वाड्री न्यूक्लिएट स्टेज है हमारी सिस्ट। क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट बनने के बाद अब जो हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन है, जो हमारा एंटीमीबा है, अब वो सिस्ट नहीं बनाएगा आगे, अब वो क्या बनवाता है अपने आप के अंदर, वो अमीबा बनेगा। अब फिर सिस्ट थी, अब अमीबा बनेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, जो आगे हमारी स्टेज होगी, जो हमारी न्यूक्लियस थे, ये सिस्ट में से बाहर आना स्टार्ट करेगा। देख सकते हो सिस्ट में से बाहर आया, और अभी यहाँ पे भी क्या है, अभी भी 4 न्यूक्लियस की ही प्रेजेंस है ना, 4 न्यूक्लियस है अभी, इस सिचुएशन में भी 4 थे, इस सिचुएशन में भी 4 है। तो ये क्या है हमारा, दिस इज एक्चुअली अ टेट्रान्यूक्लिएट अमीबा। कैसा है हमारा, टेट्रान्यूक्लिएट अमीबा वाली स्टेज है हमारी। ठीक है, टेट्रान्यूक्लिएट अमीबा में भी और एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, दिस इज बेसिकली एंटामीबा है ना, एंटामीबा ही तो है हमारा, एंटामीबा स्टेज है। इसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, फिर से धीरे 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 सिस्ट की फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा, क्योंकि इसको स्पोर्स बना रहे, आगे भी तो रिप्रोडक्शन की साइकिल कंटिन्यू करवानी है ना इसको। तो ये एक तरीके से मैच्योर स्टेज है इसकी, दिस इज बेसिकली अ मैच्योर स्टेज यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके बाद यहाँ पे क्या बनेगी, मेटासिस्ट बनेगी, दिस इज द मेटासिस्टिक स्टेज, जिसको बोला जाता है कि ट्रोफोजाइट फॉर्म है अपने आप में, दिस इज बेसिकली द ट्रोफोजॉइट फॉर्म, ट्रोफोजाइट हमने इसको बोल दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारी क्या होती है, ये भी हमारी जो आपको स्टेज दिख रही है कि हमारे मेटासिस्टिक ट्रोफोजॉइट से जो हमारे किसके अंदर बन चुके हैं, हमारे टेट्रान्यूक्लिएट एंटामीबा के अंदर बने थे, बहुत सारे न्यूक्लियस का डिवीजन चल गया। अभी जो अलग अलग हमारी न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, ये क्या हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगे, एक और साइकिल को कंटिन्यू करवाएंगे और नई साइकिल की यहाँ पे फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। और यही जो हमारे सारे के सारे ट्रोफोजॉइट्स बने, ये क्या करेंगे, हमारी नई साइकिल को कंटिन्यू करवा देंगे। ट्रोफोजॉइट्स को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रोफोजॉइट्स एक तरीके से हमारी सेक्सुअल स्टेज है, राइट, दिस इज द सेक्सुअल स्टेज, जो आगे चल के यहाँ पे क्या करेगी, हमारे न्यू फॉर्मेशन करवाएगी, न्यू एंटामीबा। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट जो हमको यहाँ पे ध्यान देना होता है इन स्टेजेस के बारे में, दैट इज कि यहाँ पे कुछ छोटी छोटी और स्टेजेस भी प्रेजेंट होती है, अब उनके ऊपर ध्यान देते हैं। एक और पॉइंट जो ध्यान रखना है कि जो ट्रोफोजाइट स्टेज है, इसको हम मैग्ना स्टेज भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, इसको मैग्ना स्टेज ही बोला जाता है। सिस्ट के बारे में हम समझ चुके हैं, सिस्ट अपने आप में क्या है, कोई सी भी सिस्ट की अगर हम बात करें तो दिस इज बेसिकली अ डोरमेंट स्टेज। कैसी स्टेज होती है सिस्ट हमारी, डोरमेंट स्टेज होती है, जहाँ पे हमारी सिर्फ बेसिक
मेटाबॉलिक रेट चल रहा है, मतलब कम अमाउंट के अंदर यहाँ पे सेल डिविजन चल रहा है, बहुत ज्यादा मोटाइल फॉर्म नहीं होती है हमारी, ठीक है। दिस इज अ नॉन मोटाइल फॉर्म। यहाँ पे मोशन जो है, यहाँ पे मूवमेंट ज्यादा नहीं दिखाता है हमारा एंटामीबा। इसके साथ साथ जो एक लास्ट चीज आपको देखने को मिलेगी, दैट इज द माइन्यूटा स्टेज, ठीक है। एक माइन्यूटा स्टेज भी है जो हमारी ऑब्जर्व करी जाती है किसके अंदर, हमारा एंटामीबा की लाइफ साइकिल के अंदर। और जो हमारी माइन्यूटा स्टेज होती है, पर जिसको हम बोल रहे हैं कि ये हमारी माइन्यूटा स्टेज है, तो वो माइन्यूटा स्टेज हमारी कौन सी होती है, दैट इज प्री-सिस्ट स्टेज, ठीक है। इसी को हम माइन्यूटा स्टेज बोलते हैं। बिकॉज हमारी जो माइन्यूटा स्टेज है, अगर आप इसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, वो हमारी एक्चुअल सिस्ट या फिर जिसको आप बोलेंगे डेवलप्ड सिस्ट से काफी ज्यादा अलग होते हैं। जो प्री स्टेज है हमारी, वही माइन्यूटा स्टेज है, जो कैसी होती है, अपने आप के अंदर स्फेरिकल होती है। देखा है ना, स्फेरिकल है, स्मॉल है, और ये वाली स्टेज अपने आप में नॉन मोटाइल भी होती है, ठीक है। दिस इज अ नॉन मोटाइल स्टेज, ये मूव नहीं कर सकती। बट द मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस स्टेज कि इसी स्टेज से जो हमारा एंटामीबा होता है वो फीडिंग करना स्टॉप कर देता है। सो दिस इज इट्स नॉन फीडिंग स्टेज, ठीक है। नॉन फीडिंग स्टेज होती है इसकी, यही से स्टार्ट होती है नॉन फीडिंग। बिकॉज इसके बाद क्या करना है, उसको एक मैच्योर सिस्ट के अंदर फाउंडेशन अपनी बनानी है, तो उसको खाना अभी रोकना पड़ेगा, ताकि जो है उसकी डॉर्मेंट सिचुएशन आ जाए, डॉर्मेंट कंडीशन वो अटेन कर ले, ताकि आगे चलकर जब वो अपने डॉर्मेंट स्टेज के अंदर अपना न्यूक्लियर का डिवीजन करेगा, क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट बनाएगा या टेट्रा न्यूक्लिएट एंटामीबा की फॉर्मेशन करेगा मैच्योर फॉर्म की, तो वो क्या हो सकता है, वहां पे वो अच्छे से बन जाए, ठीक है। इसलिए उसको फीडिंग स्टॉप करनी अभी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन एक करते हैं, फर्स्ट इज माइन्यूटा स्टेज, तो यही बिल्कुल ठीक है, बिकॉज वो स्मॉल थी, स्फेरिकल थी, नॉन मोटाइल थी, नॉन फीडिंग फॉर्म भी थी। हमें इसके अंदर पूरे फिगर के अंदर हमें और भी स्मॉल और स्फेरिकल स्टेजेस दिखिए। अगर हम यूनिन्यूक्लिएट स्टेज की बात करें या फिर हम बाइन्यूक्लिएट, क्वाड्री न्यूक्लिएट की बात करें, सो दीज आर आल्सो स्मॉल स्फेरिकल नॉन मोटाइल स्टेज, बट इसे हम नॉन फीडिंग स्टेज नहीं कंसीडर करते, बिकॉज ये तो क्या कॉन्टिन्यूएशन में चल रही। माइन्यूटा वो स्टेज है जहां से एक्चुअली में नॉन फीडिंग स्टार्ट हुई थी। बी इज सिस्टिक, ये गलत हो गया, सिस्ट नहीं थी हमारी। सी इज स्पोरप्स, ये हमारा इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज स्पोरप्स नहीं होता। ऐसी स्टेज जो है हमारी एक्चुअली लाइक करती भी नहीं है हमारे एंटामीबा की लाइफ साइकिल के अंदर। हम किसी भी पैरासिटिक ह्यूमन पैरासाइट की बात करें, डी इज मैग्ना भी इनकरेक्ट हो गया। मैग्ना हमने बताया ना, क्रोकोसाइट स्टेज को ही कहते हैं, और ये अपने आप में मोटाइल स्टेज है, बिकॉज ये मूवमेंट शो करती है। So question का correct answer will be option number A, that is minuta. I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.